This video is sponsored by Sani Hajumra Tours and Travels. आया कार्टून गिफ्ट में से। अरे यार, ये सऊद भाई कब से आ रहे हैं? हाँ, वो हमेशा लेट हो जाते हैं। मैं तो कहता हूँ हम मैच शुरू कर देते हैं। अरे भाई, कम से कम 2-2 लोग की तो टीम होनी चाहिए, वरना कैसे मजा आएगा। हाँ, एक प्लेयर कम होने की वजह से ज्यादा भागना पड़ेगा। अरे हम भी तो 4 लोग मौजूद हैं। हाँ, लगता है ये गिनती भूल गए। हम 3 ही तो है। 1 2 3। अबू भाई के 2 से कम है। मैं खाते पीते घर से हूँ, खाते पीते। तुम्हारे जैसा मुरझाई हुई लकड़ी नहीं हूँ, जिसे 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं। मुरझाई हुई लकड़ी। मुरझाई हुई सूखी सूखी लकड़ी। बस अबू भाई, बहुत हुआ, वरना क्या? हाँ, वरना क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, आप तो मैच खेलने से पहले ही थक गए। क्या बात है भाई, आप इतना लेट क्यों हो गए? अरे भाई, बहुत सीरियस बात हो गई है। अरे जल्दी बताओ, मैच खेलना है। मैच छोड़ो अबू भाई, ईमान की फिक्र करो। क्या मसला है सऊद भाई? हमारे स्कूल के कुछ बच्चे भटक गए हैं। क्या मतलब भटक गए? उनका ईमान खतरे में है। पर कैसे? भाई, हमें उन्हें बचाना होगा। कोई तरकीब निकालनी होगी। क्या तरकीब, क्या बचाना है? भाई बात को घुमाओ मत, साफ साफ बताओ। भाई, कुछ लोग स्कूल के बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। कह रहे हैं नया नबी आ गया, उसको फॉलो करो, और सोशल मीडिया पर भी इस फितने को फैला रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या बोल रहे हो भाई? क्या मदरसे में हमें उस्ताद ने नहीं बताया था कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा? हाँ वही तो, लेकिन वो बच्चे उनकी बातें सुनकर बहक गए हैं और कल उनके फंक्शन में भी जा रहे हैं। नए दौर का आवाज। हाँ, हमारा पड़ोसी भी कुछ नए नबी की बातें कर रहा था। सऊद भाई, आपने उन बच्चे को रोका क्यों नहीं? भाई, वो सुन ही नहीं रहे थे मेरी बात। कह रहे थे रेफरेंस बताओ, कहाँ लिखा हुआ है हमारे नबी आखिरी नबी है। आपने उन्हें कहा नहीं कि हमें उस्ताद ने बताया है? वो लोग इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें इस बात पर भी यकीन नहीं आ रहा है। मदरसा छोड़कर सिर्फ स्कूल की पढ़ाई करेंगे तो ऐसा ही होगा। हाँ भाई, हमें जल्द प्लान बनाकर उन्हें बचाना होगा। मगर कैसे? चलो साथ भाई से मशवरा लेते हैं। जल्दी चलो, हमारे पास सिर्फ कल तक का ही वक्त है। गिफ्ट में से देखो बच्चों, गिफ्ट में से। भाई, बहुत सीरियस बात हो गई है। तो ऐसी बात है भाई, अस्तगफिरुल्लाह, हमें उन बच्चों को इन फितनों से बचाना होगा। मगर कैसे? उनके सभी सवालात का जवाब देकर। मगर वो तो सुनने को तैयार ही नहीं है। तो हम उन्हें एक छोटी सी पार्टी देंगे और वहीं उन्हें समझाएंगे। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। खाने का नाम सुनकर वो लोग भागते हुए आ जाएंगे। भाई, जैसा कि ये लोग सोशल मीडिया पर फितना फैला रहे हैं, हमें भी सोशल मीडिया पर ये पैगाम देना चाहिए। पर आज के दौर में ऐसा कौन सा मीडिया है जो इतनी दिलेरी से सच बताए? हाँ, आज के दौर में ईमानदार मीडिया वाले बहुत कम हैं, लेकिन है जरूर। क्या आप जानते हो किसी को? हाँ, तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया सर्विसेज, जो लोगों तक हक की बात पहुँचाते हैं, और ये खुद भी खत्म नबूवत का काम करते हैं। माशाल्लाह, आज के दौर में ऐसे नेक मीडिया चैनल्स हैं, सुनकर बहुत खुशी हुई। सऊद, पार्टी देने के लिए पैसों की जरूरत होगी। ऐसा करो, मेरा डब्बा तोड़कर सारे पैसे ले आओ। वो पैसे पार्टी के लिए कम होंगे, मैं मेरा डब्बा भी तोड़ देता हूँ। इस नेक काम में मैं भी हिस्सा लूंगा, मैं भी पैसे लाऊंगा। और मैं भी भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब सऊद, जल्दी जाकर बच्चे ले आओ और मैं तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया सर्विसेज वालों को प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए ले आता हूँ। जी भाई, मैं भी आता हूँ। सवाल नंबर 1, आप कैसे कह सकते हैं कि ये सब फितने हैं और झूठे नबी है? तकरीबन 100 आयतें खत्म नबूवत पर दलील देती है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद 30 झूठे नबी पैदा होंगे जो नबूवत का दावा करेंगे। सवाल नंबर 2, क्या कुरान में इस बात का जिक्र है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है? जी हाँ, अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور سب نبیوں کے آخری نبی ہے۔ یہ قرآن کا صاف حکم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے اور سب نبیوں میں آخری ہے۔ بچوں یاد رکھو، ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جو اس کو نہ مانے وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، ان کا پیغام ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہر جھوٹے دعوے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ آیت ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ سوال نمبر 3، ختم نبوت کا تعلق عمل سے ہے یا عقیدے سے؟ ختم نبوت کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے۔ سوال نمبر 4، کیا اور کوئی فتنے ہیں؟ ہمیں بتائے۔ آج کل کچھ لوگ مہدی اور عیسیٰ ہونے کا بھی جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں، جیسے کہ شکیل احمد خان بن حنیف خان۔ اور ہاں بچوں یاد رکھو، ختم نبوت اسلام کا بنیادی ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہر وہ شخص جو ایسا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ فتنہ جب آتا ہے تو لگتا ہے کہ وہ سچ ہے، مگر صرف وہی بچا رہتا ہے جس کے پاس قرآن، حدیث اور سمجھداری ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب سعد بھائی۔ اب میرا ایک سوال ہے آپ سے، آپ کے پاس ان فتنوں کے بارے میں اتنی نالج کیسے آئی؟ اگر آپ مزید علم میں اضافہ چاہتے ہیں تو ختم نبوت کوئز کی بک ضرور پڑھے، اور جو یہاں موجود نہیں ہے وہ آن لائن آرڈر کرے۔ kidsmessage.in پر جا کر ابھی اپنا آرڈر بک کرے۔ ایمان بچانا ہر مسلمان کا فرض ہے، اپنا عقیدہ مضبوط کرو۔ آیا کارٹون کی اس میں سے دیکھو